वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सॉरी फॉर आई थिंक 2 या 3 दिन से मेरी वीडियोस नहीं डल पा रही है बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यू एंड ये जो रेनी सीजन होता है उसमें कम वीडियोस अपलोडेड हो पाती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को जुड़े रहने के लिए, वीडियोस देखने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे हमारी वीडियो आप सभी तक पहले पहुंच सके। ठीक है, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 जो विही के क्वेश्चन विही वाली जो टेक्स्ट बुक है वो उसके क्वेश्चन पहले तो मैं पूरा रीडिंग करवाने वाली हूँ दैट इसके बाद जो मैं पार्ट डालूँगी उसमें जो रहेगा उसमें पूरे क्वेश्चन आंसर एंड पूरी एक्सरसाइज रहेगी इसकी। ठीक है, तो ये तो रहा मेरा इंट्रो कि हाँ मैं इसके बाद क्या करने वाली हूँ। अभी हम बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आइए आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है। और वैसे तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, ये पार्ट बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको पढ़ने में भी आपको बहुत टाइम तो लग ही जाएगा। सो मैं शॉर्ट एंड स्वीट में समझाऊंगी, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, सो द फन दे हैड। ठीक है, पार्ट का नाम क्या है, लेसन का नाम क्या है, द फन दे हैड। अभी आप स्टोरी पढ़ने से पहले ये कुछ बातें इसकी जान लीजिए कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर। जो आप स्टोरी पढ़ेंगे, आप अभी जो हम लेसन 1 पढ़ने वाले हैं उसकी जो स्टोरी हम पढ़ेंगे वो किसके लिए सेट की गई है, वो फ्यूचर के लिए सेट की गई है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब स्टूडेंट्स से रिलेटेड है और कुछ नहीं। कि जब हम एक टाइम के बाद फ्यूचर में जब हम पढ़ेंगे किसी भी चीज़ को तो कैसे पढ़ेंगे, क्या सोर्स रहेगा पढ़ने का, क्या डेवलपमेंट होगा फ्यूचर में। ठीक है, व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जैक्ट। मतलब कि व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नोन देम मतलब क्या रहेगा, जो बुक्स है और स्कूल्स है जैसे कि हम उनको जानते हैं। देखना कोई मतलब एग्जैक्ट बात तो हम कर नहीं रहे हैं इस चीज़ में, इसके माध्यम से मैं बता रही हूँ, यहाँ तक आ चुके हैं कि हम कोई एग्जैक्ट चीज़ तो नहीं बता रहे हैं इसके लिए कि एग्जैक्ट क्या है या ऐसा ही होगा, हो सकता है कुछ अलग भी हो जाए। लेकिन कहानी में बताया गया है कि कब, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, जैसे कि हो सकता है कि फ्यूचर में स्कूल्स बुक्स वगैरह ना हो। ठीक है, थोड़ा सा पेंसिल इश्यू है, सॉरी। किस टाइप से पढ़ाई करेंगे, तो द डायग्राम वैल्यू में गिव यू सम आइडियाज़। जो नीचे हम लोगों ने उन लोगों ने डायग्राम बना के दिया है उसके माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग फ्यूचर में स्टडी करेंगे। ठीक है, टेंशन ना लीजिए आप लोग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत ही मज़ा आता है इसको पढ़ने में। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर के माध्यम से सीखेंगे। वर्चुअल क्लासरूम मतलब कि आपके घर में ही आपको स्कूल रूम दिया जाएगा जिसमें आप पढ़ेंगे, जहाँ पर आपके टीचर्स रहेंगे। और टीचर्स कैसे रहेंगे ये बात और जान लीजिए, आपके उस टाइम पे रोबोटिक टीचर्स रहेंगे फ्यूचर में। ठीक है, कंफर्म कुछ नहीं है, सिर्फ एक काल्पनिक है कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, स्कूल ऑफ द फ्यूचर की हो सकता है कि आपका वर्चुअल क्लासरूम हो, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स मतलब कंप्यूटर के माध्यम से आप लर्निंग करें, सीखें, मतलब कि, और आपके रोबोटिक टीचर रहेंगे। ठीक है, और मूविंग अ टेक्स्ट, तो जो कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग टेक्स्ट करके और कंप्यूटर स्क्रीन पर ही आपकी पूरी बुक्स वगैरह दिखाई जाएगी, इसका यही मतलब है। अब अपन आगे पार्ट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर दो फ्यूचर किड्स आपस में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन ये पढ़ लेते हैं। इन पेयर्स डिस्कस दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, मतलब कि आप, इसका मतलब क्या हुआ, इन आप पेयर्स मतलब जोड़े में, डिस्कस 3 थिंग्स, 3 बातें ऐसी बताइए जो आप अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। तो और ऐसा है इसमें
कि वो चीज़ वो चीज़ 3 जोड़े में बताइएगा जो आप लोग मतलब कि आपके स्कूल में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये हो गया फर्स्ट का यहाँ तक का मतलब। एंड सेकंड ये कि वो 3 चीज़ें जो आप अपने स्कूल में मतलब बदलना चाहते हैं, लाइक टू चेंज राइट देम डाउन, मतलब आप उनको चेंज करना चाहते हैं, तो इनको नीचे लिखिए। एंड थर्ड सेकंड में दिया, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी भी कुछ अक्षर या कुल मिलाकर बात यह है कि आपने क्या टेलीविज़न स्क्रीन पर कभी भी स्टडी की है, बुक्स पढ़ी हैं। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी कंप्यूटर। ये देखिए आप लोग यहाँ से यहाँ तक, क्या आप इमेजिन मतलब कल्पना भी कर सकते हैं कि एक ऐसा दौर आएगा कि सारी बुक्स आपकी किस पे रहेगी, कंप्यूटर पे रहेगी। एंड देयर विल बी नो बुक प्रिंटेड ऑन पेपर, एंड वहाँ जब रहेगा तब कोई भी बुक्स प्रिंटेड नहीं होगी, पेपर पे प्रिंट नहीं की जाएगी। वुड यू लाइक सच अ बुक्स बेटर, क्या आप चाहते हैं ऐसा मतलब कि इस टाइप से कुछ हो। ठीक है, अब यहाँ से जो कहानी है वो स्टार्ट होती है। अभी तक ये जो था वो ये था कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, तो क्या आप जो ये चीज़ें हैं वो करना चाहेंगे या नहीं, क्या आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी या नहीं। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट जो है कि यहाँ पर मैंने बताया ना कि 2 फ्यूचर किड्स हैं, वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं एक कहानी, एक बुक जो उनको मिली रही होती है उनके दादाजी की, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखेंगे मार्गी, फर्स्ट का नाम है मार्गी, इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। यहाँ तक कि मार्गी ने मतलब शुरू होती है यहाँ से कि मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। कुल मिलाकर बात ये है कि मार्गी जो है उसने क्या लिखा है, उसने वह नाइट में लिख रही थी अपनी डायरी में, पेज 17 मई 1957 की बात है। अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो आप फ्यूचर की बात करें तो आई थिंक ये एक शताब्दी भी बाद की और ज़्यादा ही टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई भी नहीं है, सब काल्पनिक है, क्या होगा अपन को नहीं पता है। सी रोट, उसने लिखा टुडे टुमारो फाउंड अ रियल बुक, मतलब को सॉरी टॉमी है वो, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मतलब कि आज टॉमी को एक वास्तविक रियल बुक, मतलब जो पेज प्रिंटेड होते हैं, मतलब आज के टाइम पे अपन पढ़ते हैं वो बुक मिली उनको, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो उन लोगों ने देखा है कि सारी बुक्स टेलीविज़न पर सेट रहती हैं। इट वॉज अ It was a very old book. Margie's grandfather once said that when, मतलब कि वह बहुत ज़्यादा पुरानी बुक थी, और जो मार्गी के दादाजी थे ना, उन्होंने एक बार कहा था when he was a little boy his grandfather, मतलब जब उसके दादाजी एक छोटा बच्चे थे, तो उनके जो दादाजी हैं, मतलब मार्गी के दादाजी की बात चल रही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या कहा था कि तो क्या हुआ, मतलब जब उसके मार्गी के दादाजी ने एक बार उसे बताया था, मतलब कि मार्गी के जो दादाजी हैं उन्होंने मार्गी को बताया था कि जब वह छोटे थे तो उनके दादाजी ने क्या बोला था उनसे, टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर, मतलब कि उसके दादाजी ने क्या बताया था कि एक समय था जब सारी बुक्स जो थी, किताबें थी, वो प्रिंटेड होती थी पेपर पे, मतलब कि जो आज का टाइम है ना, वो आज के टाइम की बात एक शताब्दी की बात कर रहे हैं। दे टर्न द पेज विच वर येलो एंड, ये कट हो जाएगा तो फिर समझ में आएगा, हाँ, सरकनली, मतलब कि वह जब उस पेज को पलटा, उन्होंने जो बुक मिली थी वह पेज को पलटा, तो क्या रहा, वो जो पेज थे उसके वो पीले से थे, और मतलब ऐसे मतलब टूटे फूटे, क्योंकि बहुत पुरानी बुक थी, सिंपल सी बात है कि वो बहुत ही ऐसी अवस्था में होगी, टूटी फूटी। एंड इट वॉज अ फुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, क्या है यहाँ पर है, हम ध्यान से देखिएगा, ये हो गया,
It was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन। मतलब क्या होता है कि देखना वह जो वर्ड थे, मतलब एक तो वो पेज येलो बहुत ही वैसे खुरदुरे से है ना, और उसको भी पढ़ना उन लोगों के लिए बहुत फ़नी था वो वर्ड्स को। क्योंकि क्या होता है कि जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पर जब एक बारी हमने पढ़ लिया वो, मतलब जो टेलीविज़न बुक्स होती थी उनको वो पढ़ लेते थे, देन वो नेक्स्ट पेज पे जाते थे, जब वो पिछले पेज पे आते थे तो उनको एक नई स्टोरी सीखने को मिलती थी। ठीक है, मतलब अभी हम बुक में फिर से पेज पलटेंगे तो हमें वही की वही मिलेगी। तो वे जैसे ही सपोज टू ऑन अ स्क्रीन एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और वो जैसे ही पहले पेज पर जाते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और वह उसमें अब जैसे कि आपने पेज पलटा तो उसमें वही लिखा होगा जो पहले लिखा था, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे उनको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती थी। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट। तो उनको वहाँ पर क्या मिलता है, जो उन्होंने पहले पढ़ा, पहले रीड किया, वही चीज़ उनको फिर से देखने को मिलती थी। तो इसलिए उनको वो जो बुक थी वो बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही थी। ठीक है, उस टाइम पर जिस टाइम की इसमें बताया गया है उस टाइम पर बुक्स नहीं थी। ठीक है, सो जो मागी थी सैड टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कि व्हाट अ वेस्ट, मतलब क्या, मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट ही करना है, समय बर्बाद ही करना है इस चीज़ पे। तो व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। ठीक है, मतलब इसका मतलब यही है कि आप देखो इसके माध्यम से आपने जो सीखा, ठीक है, विद द बुक आपने जो भी सीखा इसके माध्यम से, यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस, मतलब आपने जो एक बार ही पढ़ लिया फिर से आप वही चीज़ पढ़ेंगे तो उसको वही चीज़ मिलेगी उस बुक में। लेकिन अगर आप इसको फेंक देंगे तब मतलब कुल मिलाकर इसको फेंक देंगे तो ये किसी काम की रहेगी ही नहीं, क्योंकि एक बारी हमने इसको पढ़ ही लिया है, फिर से पढ़ेंगे तो हमें वही चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मार्गी को अभी तक यही था कि जो कंप्यूटर स्क्रीन पर वहाँ पर हज़ारों बुक थी और वो हज़ारों बुक पढ़ रही थी, मतलब तो इसलिए उसको इससे फ़नी लग रही थी वो बुक। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, मतलब हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, जो कंप्यूटर है, उस पर हमको बहुत सारी मिलियनों से, समझ रहे हैं आप, मिलियनों से लाखों से बुक मिलती है उस पर। एंड इट्स अ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ऐसा नहीं है, और इसमें ज़्यादा भी हो सकती है, कम तो होगी नहीं, ज़्यादा ही हो सकती है। ठीक है, आई वुडंट थ्रो इट अवे। ठीक है, मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगी या मतलब वो करूँगी, क्योंकि हमें हर एक चीज़ में नई चीज़ देखने को मिले, लेकिन आपने एक बार उस बुक को फेंक दिया, हाँ, तो कोई मतलब कुल मिला के कोई मतलब नहीं। एक बार आपने पढ़ लिया और अगर उसको फेंक भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब वो कोई काम की नहीं, क्योंकि उसमें वही चीज़ देखने को मिल रही है। सेम विथ माइन सैड मार्गी। ठीक है, सी शी was 11 and hadn't see as many telebook as a Tommy had। देखिए यहाँ पर बताया गया है मार्गी की एज कितनी थी, 11, एंड जो वो जो टॉमी था वो कितने का था, 13 का था शायद। एक मिनट आगे पेज पे अपन को मिलेगा ये चीज़ देखने के लिए कि यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर कि जो, हाँ, ये जो बताया गया है, ये देखिए इस वाले पेज पर यहाँ पर शो हुआ है, मैं आपको टिक करके बताती। सी वाज 11 एंड ही वाज 13, मतलब जो मार्गी थी वो कितने ईयर की थी, 11 साल की थी, और जो टॉमी था वो कितने ईयर का था, 13 साल का था। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, आपने ये कहाँ से प्राप्त की, किसने बोला, मार्गी ने बोला टॉमी से। इन माई हाउस, तो टॉमी क्या बोलता है, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। एटिक मतलब क्या होता है, एटिक मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कई a space just below the roof used as a store room। लाइक आप स्टोर रूम को भी एटिक रूम बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पर आप वो सामान रख रहे हैं जो यूज़फुल नहीं है। ठीक है, या फिर आपके यहाँ रूफ है और उसके जस्ट सामने थोड़ा सा जगह बना देते हैं ना, जो ऊपर पट्टी या कुछ भी वो पट्टी टाइप का डाल देते हैं, जहाँ पर ऐसा सामान हो जो कम यूज़फुल होता है, मतलब ज़्यादा यूज़ में नहीं लेते उस चीज़ को, तो वहाँ जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसको एटिक बोला
बोला जाता है, ठीक है। तो जो टॉमी था उसने उस जगह की तरफ इशारा करके पॉइंट आउट करके उसको और बता दिया, लेकिन उसने एक भी बार उसको नहीं देखा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में बिजी था। अभी मार्गी बोलती है, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। जो मार्गी थी उसको तो पहले से स्कूल नहीं पसंद थे, ठीक है। तो वो बोलती है कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या हो सकता है, मतलब स्कूल के बारे में कोई क्या लिख सकता है, उसका मतलब इस टाइप से था क्योंकि उसको तो पहले से स्कूल नहीं पसंद थे। सो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मतलब जो मार्गी थी वो हमेशा से स्कूलों से नफरत करती थी, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन वो जो थी ना अब और मतलब कुछ ज़्यादा ही क्या करने लगी थी, नफ़रत करने लगी थी, ठीक है। और जो स्कॉर्नफुल होता है उसका मतलब होता है शोइंग यू थिंक समथिंग इज़, ये थोड़ा सा कट जाएगा तो समझ आएगा, वर्थलेस, मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी होना और आप उस चीज़ को दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि स्कॉर्नफुल मतलब उसको स्कूल तो बिल्कुल ही नहीं पसंद थे, तो इसलिए वो उसका मतलब ये था कि स्कूल के बारे में कोई क्या ही लिख सकता है, ठीक है। और अब तो उसे और भी ज़्यादा पसंद नहीं था। द मैकिन mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse। मतलब क्या था, जो उसके मैकेनिकल टीचर थे तो वो उनको टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहे थे किसके, जियोग्राफी के, और वो क्या थी, सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, मतलब उसकी कुल मिलाकर कम से कम ही नंबर आ रहे थे, मतलब वो उस चीज़ में बहुत ही कम कर पा रही थी, ठीक है। एंड हर मदर हैड, उसकी जो माता थी, माँ थी, उसकी जो माँ थी वो जो थी ना, यहाँ से पढ़ेंगे, हर मदर, अपन लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, वर्ड्स एंड वर्ड्स, मतलब उसका जो जियोग्राफी का टेस्ट हो रहा था उसमें वो वर्ड्स एंड वर्ड्स कर रही थी, मतलब बहुत बुरा कर रही थी वो उसको, तो उसको और गुस्सा आ रहा था। हर मदर हैड स्कैन हर हीड सोरफुली एंड सेंट फॉर द काउंटिंग इंस्पेक्टर, मतलब उसकी मम्मी जो थी ना उसको मतलब जो जियोग्राफी वाला टीचर था ना, उसका मैकेनिकल टीचर, वो कुछ ज़्यादा ही उसमें कुछ खराबी आ गई थी, तो उसने, जो उसकी मम्मा थी ना, वो बड़ी दुखी, मतलब उसमें उसने उसको किसके पास भेज दिया, काउंटिंग इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। काउंटिंग इंस्पेक्टर क्या होता है, काउंटिंग इंस्पेक्टर वो उसी रूम में आता है, और मतलब उस टाइम पर, अभी यहाँ पर फ्यूचर की बात चल रही, तो फ्यूचर में काउंटिंग इंस्पेक्टर मतलब ये होता है कि जो मैकेनिकल टीचर जो थे ना उनको सुधारने के लिए आते थे, ठीक है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह कुछ गोल मोल सा आदमी था, छोटा सा, विथ अ रेड फेस, जिसका रेड मतलब लाल फेस था, एंड होल वॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, मतलब उसके पास क्या था, डायल्स एंड टूल्स मतलब बहुत सारे हथियार टाइप के थे, वायर्स थे, का भरा हुआ एक बॉक्स था। एंड ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, और उन्होंने क्या किया, वह आए और स्माइल करते हैं मार्गी को देख कर, एंड क्या करते हैं फिर इसके बाद, यहाँ पर अपन कहाँ आ गए थे, हाँ, वो उनको एप्पल देते हैं। यहाँ पर ही स्माइल्ड, यहाँ तक हो गया था कि उसके पास बॉक्स था वायर से भरा हुआ, फिर वो मार्गी को देखता है एंड स्माइल करता है उसको देखने के बाद, और क्या करता है, उसको एक एप्पल मतलब कि शेफल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, जो मैकेनिकल टीचर रहता है ना उस टाइम का, आप टीचर से क्या समझ रहे हैं, टीचर में क्या खराबी आएगी, अभी हमारे यहाँ तो ह्यूमन टीचर होते हैं, बट उस टाइम पर रोबोट टीचर थे, तो उसमें तो खराबी आ भी सकती क्योंकि मशीन है। तो वो टीचर का ले जाते हैं, एंड मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मतलब कि वह मन में आशा कर रही थी कि भगवान
ये जो आए हैं ना, इनको पता ही ना हो कि ये कैसे ठीक होगा और फिर से कैसे सही होगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, मतलब कि लेकिन वो जो इंस्पेक्टर आए थे, काउंटिंग इंस्पेक्टर, तो उनको पता था कि इसको कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर, मतलब आधे घंटे में, सिर्फ आधे घंटे बाद, there it was again large and black and ugly with a big screen on which all the lesson were shown। मतलब कि उसने मतलब आधे घंटे के अंदर उसको ठीक कर दिया। there it was again, और वह फिर से ले आए और फिर से उसके सामने क्या आ गया, एक बड़ा सा काला सा भद्दा, मतलब गंदा दिखने वाला एक स्क्रीन है ना, और जिस पर क्या दिखा रहे थे, लेसन्स दिखा रहे थे पहले की तरह। तो वो फिर से उसको गुस्सा आने लगा। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और क्वेश्चन जो पूछ रहे थे, मतलब पहले जो हो रहा था वही होने लगा, क्योंकि उसने उसको ठीक कर दिया था। दैट्स वाजंट सो सैड एंड द पार्ट मार्गी हेटेड, और जो मार्गी को पसंद नहीं था मोस्ट वाज द सॉल्ट वेयर सी हैड पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। वो जो सॉल्ट, क्या रहेगा, मोस्ट वाज मतलब उसका जो हेटेड वाला पार्ट था, जो मार्गी नाम की लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो क्या था, जो सॉल्ट रहता था ना, कि वो कंप्यूटर पे उसका होमवर्क आता था, और जो टेस्ट पेपर थे जिसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब वीक थी और बहुत ही ख़राब कर रही थी उस चीज़ को, तो वो आती है ना, तो वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसका वो ना मतलब हेटेड वाला पार्ट रहता है। सी ऑलवेज हेट सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। मतलब वह ऑलवेज कैसे लिखती थी, देखो एक कंप्यूटर में लैंग्वेज आती है, मतलब उनके उस टाइम पर कि पंच कोड से वो लोग लिखते थे। दे मेड हर लर्न, और वह उसको सिखाते थे। व्हेन शी वाज अ 6 year old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। तो क्या रहता था कि वो उसको सिखाते थे, उसको होमवर्क देते थे। व्हेन शी वाज अ 6 year old, मतलब वह जो पंच कोड वाली लैंग्वेज थी वो 6 साल से ही, मतलब 6 साल की एज में सीख गई थी। एंड देन जो उसको ये चीज़ बहुत पहले से सिखाई गई थी, मतलब 6 साल की उम्र की, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी उनके खुद के रूम में उसको एक वो दिया जाता था, ठीक है। तो क्या रहेगा कि उसको वो लैंग्वेज, तो उसको मतलब जो कोड लैंग्वेज थी वो तो उसको कब से आती थी, 6 साल की एज से आती थी। लेकिन जो मैकेनिकल टीचर था, कैलकुलेट द मार्क्स इन अ नो टाइम, मतलब अभी अपने टाइम पे क्या रहता है कि टेस्ट पेपर चेक हो रहा है तो काउंटिंग करने में, मार्क्स देने में टाइम लगता है, लेकिन रोबोट को कितना टाइम लगेगा। वह फटाफट से सॉल्व करके उसके सामने फिर से उसका टेस्ट दे देते थे और मार्क्स बता दिया करते थे। तो ये चीज़ उसको बिल्कुल नहीं पसंद थी। ये जो पार्ट था उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। सो फिर से जो इंस्पेक्टर था, जो सुधारने के लिए आया था रोबोट टीचर को, तो वो स्माइल करता है एंड ही वॉज फिनिश्ड। एंड मतलब जैसे ही वो ख़त्म कर देता है ना कार, तो फिर वो फिर से स्माइल करता है एंड पेटेड मार्गीज हेड। पेटेड मार्गीज हेड्स मतलब कि जो मार्गी का सिर था उस पर वो फिर से थपथपाता है। एंड ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। और वह उसकी मदर से कहता है, जो मिसेस थी उसकी, मतलब जो उसकी मम्मी थी, जो श्रीमती थी, वो उनसे बोलता है कि ये इसमें कोई छोटी जो ये गर्ल्स है, मतलब जो मार्गी है, उसकी कोई गलती नहीं है, फॉल्ट नहीं है। मिसेस जॉन, मतलब श्रीमती जॉन्स, जो भी उसकी माँ का नाम था। सो आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज जेयर अ लिटिल टू क्वाइट, सॉरी क्विक है ना, क्विक लिखा है यहाँ, ध्यान से देखिएगा। तो वो बोलता है कि क्या हुआ, मैं आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो जियोग्राफी सेक्टर था इसमें वो थोड़ा सा जल्दी हो गया था, इसलिए उसको समझने में दिक्कत हो रही थी। सो फिर वो बोलता है, इसके बाद वो उसको बताता है कि 6 year old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स। सॉरी, ये हो चुका था, अपन लोग कहाँ थे, हाँ, सेक्टर वाज यहाँ पर थे ना।
यहाँ पर तो दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती है क्योंकि रोबोट है और कंप्यूटर है तो इन चीज़ों में तो खराबी आ सकती है, ह्यूमन टीचर में खराबी आ सकती है, तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। थिंग्स हैपन समटाइम्स, तो ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती है। आई हैव स्लोड इट अप एंड आ एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने इसको क्या कर दिया है, मैंने इसको 10 ईयर लेवल मतलब 10 साल के एवरेज के हिसाब से इसको स्लो स्पीड पे कर दिया है, तो वो उसको अब प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्राम्स इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एंड ही पेटेड मार्गिस हेड अगेन, मतलब वह बोलते हैं कि अगर मैं ओवरऑल बात की जाए ना इस चीज़ की, तो जो इसके जो मार्गी है उसके प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, मतलब क्या है इसका कि जो मार्गी है वो उसके मतलब गति के हिसाब से, उसकी उन्नति के हिसाब से वो ठीक चल रही थी, लेकिन जो जियोग्राफी सेक्टर है ना उसका ही थोड़ा सा स्पीड जो था वो तेज़ था, इस वजह से वो कवर नहीं कर पा रही थी। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, फिर उसकी थपथपाते हैं उसकी हेड को, एंड मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, लेकिन इसमें क्या रहता है, जो मार्गी है वो फिर से डिसअपॉइंटेड हो जाती, क्योंकि उसके मन में ये था कि कुछ नहीं तो उसमें 1 मंथ तो लगेगा ही। एंड शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे, ये क्या लिखा है, हाँ, ऑल टुगेदर, मतलब उसने वह बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी। सी हैड बीन होपिंग द, वो उसके मन में पहले से ही प्रे कर रही थी कि काश ये जो टीचर है वह अब कुछ दिन के लिए उससे दूर हो जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर अ नियरली मंथ, मतलब क्या हुआ, एक बार ऐसे ही किसके साथ हुआ था, टॉमीज के टीचर्स के साथ, टॉमी के टीचर के साथ हुआ था। तो क्या हुआ था, द हिस्ट्री सेक्टर था उसका, मतलब जो हिस्ट्री वाला सेक्टर था वो हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, मतलब कि जो उसके जो टॉमीज था उसका जो है हिस्ट्री वाला सेक्टर था वो पूरा ब्लैक हो गया था। तो उसके टाइम पर क्या हुआ था, उसके टाइम पर क्या हुआ था वो बताती हैं कि उसके टाइम पर हुआ था, डिसअपॉइंटेड यहाँ तक हो गया था। टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम, यहाँ तक थे अपन, यहाँ पर आ चुके थे, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर जब यहाँ पर आ गए, सॉरी यार ये देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, कम्प्लीटली पूरा काला था। तो सी सेड टू टॉमी वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, मतलब कि मार्गी बोलती है कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा, मतलब ये जो हुई थी ना तो उसको कम्प्लीटली 1 मंथ लग गया था हिस्ट्री सेक्टर को सुधारने के लिए। तो उसने ये सोचा कि शायद अब मेरा भी यही हुआ है तो शायद इसमें भी टाइम लग जाए। तो फिर इसके बाद फिर उनकी वही कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई कि क्यों कोई लिखना चाहेगा स्कूल के बारे में, स्कूल में ऐसी क्या खास बात है, क्योंकि उनके लिए तो स्कूल एक क्लासरूम था जिसमें वो बैठ जाते थे, कंप्यूटर स्क्रीन पे बुक्स लिखी जाती थी, मतलब स्क्रीन पे शो होती थी एंड वो पढ़ लेते थे। तो टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, वो कैसे देखता है मतलब जो मार्गी है, टॉमी मार्गी को ऐसे देखता है कि हाँ मुझे सब पता है, लाइक ऐसे, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, अरे पागल, मतलब स्टूपिड करके बोलता है वो ये। तो वो बोलता है कि क्योंकि ये हमारे टाइप के या हमारे प्रकार के स्कूलों में से नहीं है, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने वाले स्कूल हैं जिसमें वो बताता है कि दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, मतलब कि ये 1 शताब्दी और यहाँ तक कि 1 शताब्दी के और मतलब कि शायद हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, मतलब सालों पुरानी बात है, ये कोई अभी की बात नहीं, 100 साल पुरानी बात है, 100 साल पहले की बातें हैं ये। ही हैड लॉफ्टली, सॉरी ये यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, मतलब कि वो शब्द को बड़े आराम से बोलता है, बहुत केयरफुली। क्या ऐड करता है कि सेंचुरीज एगो, मतलब क्या
एक ऐसे तरीके से बोलता है, अरे पागल, ये अभी की बात नहीं, ये कितने 100 साल पुराने से भी और पुरानी बातें चल रही है, ये सेंचुरी मतलब शताब्दी पहले की बात चल रही है। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को थोड़ा सा दुख होता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, यहाँ पर हैं अपन लोग। तो मार्गी थोड़ा सा मासूम मतलब ऐसे मायूस हो जाती है एंड बोलती है, यार मुझे नहीं पता व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। वो बोलती है कि यार मुझे नहीं पता कि उस टाइम पर कैसे स्कूल होते थे, क्या होता था उस टाइम पर। फिर इसके बाद क्या होता है, उनकी कन्वर्सेशन में क्या आता है, यहाँ पर हो गया था ना। तो जो मार्गी है, यहाँ पर थे हम लोग ना, यहाँ सी रेट से पढ़ेंगे, ये हो गया था, मैंने बता दिया था कि वो हर्ट हो जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता कि पहले किस प्रकार के स्कूल चलते थे। तो सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवेज दे हैड अ टीचर। तो वो जो रहता है कि वो जो बुक है वो उसको ऊपर रखता है और बोलता है, एनीवे खैर छोड़ो, वो उस टाइम पर टीचर हुआ करते थे, मतलब कि शिक्षक हुआ करते थे उस टाइम पर। उस टाइम की बात ही अलग थी, मतलब हमारे टाइम की बात अलग थी। श्योर दे हैड अ टीचर, यहाँ पर देखेंगे, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। और यहाँ पर रेगुलर टीचर से मतलब उनका क्या है, यहाँ पर रेगुलर टीचर से मतलब जैसे उनके टीचर है ना कि कंप्यूटर पे आ जाते हैं, रोबोट टीचर है ना, उस टाइम। तो वो बोलता है कि भले वो टीचर थे, मतलब वो शिक्षक थे, बट वो कोई रेगुलर टीचर नहीं थे। ही वाज अ मैन, वो क्या थे, इट वॉज अ मैन, मतलब वो आदमी हुआ करते थे, मतलब इंसान हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो जो मार्गी है वो बोलती है कि यार जो इंसान है वो टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि उन लोगों को तो लगता है कंप्यूटर ही पढ़ा सकता है, रोबोट टीचर हो सकते हैं, बट एक इंसान इतना समझदार कैसे हो सकता है कि वो टीचर है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड gave them homework and them क्वेश्चन। मतलब वो क्या बोलता था, वो ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, वो जो टॉमी है वो बोलता है वो ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। वो क्या करते थे, सिर्फ उनको कुछ बताते थे, बॉयज़ को बताते थे, गर्ल्स को कुछ बातें सिखाते थे, बताते थे, और क्या करते थे, उनको होमवर्क देते थे एंड फिर उसके बाद वही चीज़ उनसे पूछते थे, बस यही करते थे वो लोग। वो ऐसा बोलता है क्योंकि उसके लिए बड़ा सिंपल है ये चीज़ें। अब उसको क्या पता हमारे टाइम पे क्या होता है। आ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। तो जो मार्गी है वो बोलती है कि रहने दो, बोले एक इंसान इतना बोले इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। तो श्योर ही इज़ माई फादर नॉन एज मच एज माई टीचर। तो वो बोलता है कि मेरे जो फादर है ना वो भी एक टीचर जितना जानते हैं, है ना। तो फिर ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई वेचा, ठीक है। तो वो बोलता है कि मेरे जो जहाँ तक मैं जानता हूँ, लगभग मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मतलब वो इतना तो जानते जितना अपने टीचर्स जानते हैं ना, उतना तो वो लोग जानते हैं, मतलब मेरे पापा जानते हैं। तो मार्गी बोलती है, मार्गी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मतलब वो जो मार्गी थी वो इस टॉपिक पर ना तो कोई बहस करना चाहती थी कि कौन कितना जानता है और कौन कितना नहीं। वो सिर्फ वो उस चीज़ को, उस बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, तो वो वहीं पर स्टॉप हो जाती। यहाँ तक हो गया। सी सैड, वो क्या बोलती है, वो बोलती है दुखने लगा। तो वो क्या बोलती है, वो बोलती है आई वुड वांट अ स्ट्रेंज मैन। एक मिनट रुकिएगा आप। तो जो मार्गी है वो क्या बोलती है, सी सैड, यहाँ पर है, थोड़ा सा डार्क कर लूँ इसको। जो मार्गी है वो क्या बोलती है कि मैं तो ऐसा नहीं पसंद करूँगी, कैसा, आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अरे मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं, ना तो मैं चाहूँगी कि क्या हो कि कभी एक स्ट्रेंज मैन, मतलब एक अजनबी व्यक्ति या कोई भी इंसान जो भी है, गर्ल्स बॉयज़ व्हाटएवर, तो वो मेरे घर पे आए और मुझे पढ़ाए, क्योंकि उसको तो अभी तक यही पता था कि घर के ही अंदर स्कूल होता है, एक रूम होता है जिसको स्कूल रूम बोलते हैं, ठीक है। तो टॉमी बोलता है, टॉमी स्क्रैम्ड विथ लाफर
यू डोंट नो मच मार्गी। तो जो वो था, जो टॉमी था वो बड़े ही मतलब समझदारी के साथ कि हाँ मेरे को तो सब पता है, क्योंकि उसने पहले से रीड थोड़ा बहुत कर लिया था उसको। तो वो बहुत हंसते हुए बोलता है, चिल्ला के हंसता है पहले, तो फिर बोलता है कि यार तू ज़्यादा कुछ नहीं जानती है, लाइक उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो वो बोलता है तुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है मागी। तो द टीचर्स डिडेंट लिव इन द, आगे देखेंगे हम लोग। तो वो बोलता है कि जो टीचर है ना बोले वो नहीं आते हैं, या ना मतलब अपने घर नहीं आते हैं वो लोग। कौन लोग? यहाँ पर देखना आप लोग, मागी बोलती द टीचर्स, वो बोलता है टॉमी यहाँ पर हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। जो टीचर है ना वो घर में नहीं आते थे, ना घर में रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द ऑल द किड्स वेंट देयर, मतलब कि उनके पास एक अलग, ठीक है, अनोखी या फिर मैं बोलूँ अलग बिल्डिंग होती थी जिसमें बहुत सारे बच्चे जाते थे। मतलब कुल मिलाकर अपनी स्कूल बिल्डिंग को ही ये लोग स्पेशल बिल्डिंग बोल रहे हैं कि एक अलग प्रकार की बिल्डिंग होती थी, तो वो लोग वहाँ पर पढ़ते थे, ठीक है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और जो सभी बच्चे थे वो एक ही प्रकार की चीज़ समझते थे, मतलब एक ही प्रकार का। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, लेकिन हाँ यदि वो जो है सिमिलर एज के होने चाहिए। अगर एक समान की आयु वाले बच्चे हैं तो वो एक चीज़ सीख लेते थे, उसे कहने का मतलब ये है। तो फिर मार्गी बोलती है, फिर मार्गी क्या बोलती है, वट, यहाँ पर ये वाली लाइन देखिए, वट द मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स। तो फिर वो क्या बोलती है, लेकिन मेरी माँ तो कहती हैं कि जो टीचर हैं उनको एडजस्ट और फिट किया जाता है पर्टिकुलर बॉयज़ और गर्ल्स के हिसाब से। मतलब जो रहता है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं, तो उसकी माँ ने उसको बताया है कि जो टीचर है उनको एडजस्ट किया जाता है बच्चों के हिसाब से। उस टाइम पे तो यही, अब कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को बच्चों के हिसाब से अपन सेट कर सकते हैं कि ये धीरे पड़ेगा तो हम इसको धीरे सेट कर देते हैं। तो ऐसा उसकी माँ ने उसको बताया था, सिखाया था, समझाया था, बोला था। तो एंड देन ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, क्योंकि जो अलग अलग प्रकार के बच्चे वो अलग अलग प्रकार से समझते हैं। यहाँ पर है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट द वे देन, मतलब वो एक प्रकार की चीज़ें कैसे सीख सकते हैं, उसका मतलब ये, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें नहीं पसंद, टॉमी बड़े गुस्से में बोलता है लाइक जल्दी से, तुम्हें अगर नहीं पसंद तो तुम बुक को पढ़ो ही मत, तुम्हें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, उसका मतलब ऐसा रहता है। तो फिर इसके बाद जब फिर जो क्या होता है कि वो जल्दी से बोलती है मार्गी कि आई डिडंट लाइक इट, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये नहीं पसंद। मार्गी सैड क्विकली, वह जल्दी से बोलती है। तो सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल, तो उसके लिए तो ये फ़नी स्कूल ही रहे होंगे क्योंकि उनके टाइम पे तो कंप्यूटर था। तो वो चाहती थी उन फ़नी स्कूलों के बारे में और पढ़ना और सीखना और समझना, ठीक है। तो यहाँ पर मार्गी क्या बोलती है, यहाँ पर मार्गी यहाँ पर है हम लोग कि दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। मतलब कि यहाँ पर जो बुक थी ना, जो उनको रियल बुक मिली थी प्रिंटेड वाली, वो आधी से भी आधी, मतलब आधी भी नहीं पढ़ाई थी, लेकिन उसके पहले उसकी माँ बोल देती है कि मार्गी स्कूल, मतलब कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया, आ जाओ। तो मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा, मतलब मार्गी देखती है और बोलती है नहीं मम्मा अभी तो नहीं हुआ। तो नाउ सैड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो जो मिसेस जॉन्स हैं वो बोलती है नहीं हो गया है, मतलब अब हो गया है। तो और यहाँ शायद जो टॉमी था उसके स्कूल का टाइम भी मिनिमम हो गया था। तो मार्गी बोलती है, मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ कुछ और, मतलब इसमें पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। तो जो क्या बोलते हैं, जो टॉमी रहता है वो क्या बोलता है, मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, ही वॉकड अवे विजिटिंग द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड वेन हिज आर्म। जो यहाँ पर बताया गया है, ये इस वर्ड जो है नॉन
नॉनचैलेंटली, मतलब कि ऐसा उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, मतलब कि जो टॉमी है वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ नहीं बोलता है, वो बोलता है कि हाँ शायद देख लेंगे, जो भी है बाद में देखेंगे अपन लोग, उसका मतलब ऐसा रहता है। ही वॉकड अवे विजलिंग, मतलब कि वह विजिल बजाते हुए, सीटी बजाते हुए वहाँ से चला जाता है, और जो डस्टी ओल्ड बुक है, मतलब जो धूल से लिपटी उटी वाली बुक है, उसको आम में, मतलब अपने वाह में चपेट कर समेट कर, या जो भी है उसको ऐसे टाइटली पकड़ के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उन लोगों की स्कूल का टाइम हो जाता है इसलिए। ठीक है, अभी मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, कहाँ जाती है वो, स्कूल रूम में जाती है, एंड इट वाज अ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो और वो कहाँ था, जो मार्गी का स्कूल रूम था वो कहाँ था, उसके बेड के सीधे तरफ, मतलब जैसे रूम इस तरफ तो उसके सीधे हाथ तरफ जस्ट उसके बाद ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर्स वाज ऑन, मतलब जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन हो चुका था, एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एंड एक्सपेक्टेड सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर वो हमेशा अपने टाइम पर चालू हो जाता था, और मार्गी इतने में पहुंच ही जाती थी। तो यहाँ पर आपको दृश्य के माध्यम से इन लोगों ने बताया है कि शायद फ्यूचर में ऐसा ही स्कूल रूम आपको देखने के लिए मिले, कि जहाँ पर कंप्यूटर हो, सामने आप बैठे हैं और आपको वो पढ़ा रहा हो। ठीक है, आज के ज़माने में तो हम लोग बुक से पढ़ते हैं, लेकिन शायद आने वाले टाइम में ऐसा हो। तो द मैकेनिकल टीचर्स वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तो जो मैकेनिकल टीचर था वो फ्लैश कर रहा था, चमक रहा था स्क्रीन पर, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ, ऐसे सबके साथ ऐसा नहीं होता था, सबके टाइम का अलग अलग सेट करते थे वो लोग, है ना, जो जिसके हिसाब से चलाना वो उसके हिसाब से चला लेता था। बट उसकी जो माँ है उसका मानना था, कहना था कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटी लड़कियां हैं, जो उसकी गर्ल है, तो उसको वह ज़्यादा सीखेगी कैसे, अगर जो मैकेनिकल टीचर है वो रेगुलर अपने घंटे के हिसाब से, समय सीमा के अनुसार डेली उसको पढ़ाए। तो द स्क्रीन वाज लिट अप, जो स्क्रीन थी वो चमक रही थी, एंड इट सेड टुडेज, और क्या बोलती है वो स्क्रीन, वो जो रोबोट मैकेनिकल टीचर है वो बोलता है कि टुडेज आर्थमेटिक्स लेसन इज़ ऑन द एडिशनल ऑफ प्रॉपर फ्रिक्शन। आज किसका है, आज क्या लेसन पढ़ेंगे हम लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रिक्शन। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और वो जो मार्गी बोलती है प्लीज़ जो कल का होमवर्क था ना उसको भी इसी स्लॉट पर ऐड कर देना आप लोग, ठीक है। तो वो ऐसा बोलती है मैकेनिकल टीचर से। तो मार्गी डिड सो विथ आ सिग, और बड़ी, मतलब ऐसे सिग, मतलब यहाँ पर ये होता है यहाँ पर कि वह बहुत ही ऐसे थकी हुई आवाज़ में बोलती है कि अरे यार, मतलब बड़ी लंबी सांस लेती है। एंड शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, मतलब कि वह थिंकिंग करती है, सोचती है कौन, पुराने स्कूलों के बारे में, जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल्ड नेबरहुड केम, मतलब जो और सारे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, आज के टाइम की स्कूल की बात हो रही है, तो सारे बच्चे जो आस पड़ोस के थे वो जाते थे, हंसते थे, साउटिंग चिल्लाते थे इन द स्कूल यार्ड, मतलब कहाँ पर, जो विद्या क्या बोलते हैं, स्कूल का जो वो था ना, ग्राउंड यार्ड, मतलब होता है कि आंगन टाइप का बोल सकते हैं, अपने स्कूलों में जो होता है ना, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, साथ में स्कूल रूम में बैठा करते थे। वो ये सब बातें आज मिस कर रही है, सोच रही है कि काश यहाँ पर भी ऐसा हो सकता, उसके दादाजी के जैसा। इन द क्लासरूम गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द स्कूल, और दिन ख़त्म होते ही वो साथ में स्कूल जाते थे, और दे लर्न द सेम थिंग, वो एक सी चीज़ें पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और वो एक दूसरे की मदद कर लेते, क्योंकि हम चीज़ें पढ़ते हैं तो हम लोग ही आजकल एक दूसरे की मदद कर देते हैं, ठीक है, और उसके बारे में विचार विमर्श भी करते होंगे। एंड द टीचर्स वर प्यूपल, और सबसे अच्छी बात ये है, मतलब उसको ऐसा लगता होगा कि जो टीचर हैं वही इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन
जो मैकेनिकल टीचर था वो चमक रहा था स्क्रीन पर व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, किसको ऐड कर रहा था, फ्रैक्शन को, 1/2 एंड 1/4 मतलब 1/2 और 1/4। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, मतलब वह फिर भी वही चीज़ सोच रही थी कि जो बच्चे थे वो कितना मतलब पसंद करते थे, प्यार करते थे उन चीज़ों से उस टाइम के। इट इन द ओल्ड डेज, जो पुराने दिन थे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, मतलब जो मस्ती जो भी चीज़ें की गई हैं वो पहले वह उसी चीज़ के बारे में सोचे, क्योंकि उसने वो बुक पढ़ी थी ना, उसके माइंड में वही सब चीज़ें आ रही थी और वो जो सारी मस्तियाँ हैं वो उसको इमेजिन कर रही थी कि कैसे सब लोग करते थे। ठीक है, सो ये रहा हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 लेसन नंबर 1 द फन दे हैड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह देखने तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, समझ जाएंगे एक बार तो क्वेश्चन आंसर याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।